नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं शर्मिष्ठा पनोली और वजाहत खान की। साथ ही बात करेंगे ममता बनर्जी के बारे में। हुआ क्या, आपको पता है 15 मई को शर्मिष्ठा पनोली नाम की एक यूट्यूबर जो कि पुणे लॉ कॉलेज की स्टूडेंट है, उसने एक पोस्ट किया और उस पोस्ट के माध्यम से वो यूट्यूब पर लगातार सक्रिय रहती है, ब्लॉगर है। उसने एक पोस्ट किया कि जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, उससे पहले पहलगाम हुआ, उस पर बॉलीवुड के जो खान ब्रदर्स हैं, इन लोगों का कोई कमेंट नहीं आया है। और उसी में कुछ एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया शर्मिष्ठा पनोली ने जो कि आपत्तिजनक था। ऐसा माना गया कि वो शब्द ऐसे हैं जिससे कि एक समुदाय के धार्मिक भावना को भड़काने का प्रयास है। ये उसके खिलाफ कई जगह पे मुकदमे दायर हुए, FIR लिखाया गया। पश्चिम बंगाल में भी एक मुकदमा उसके खिलाफ किया गया और मुकदमा करने वाला था वजाहत खान। कोलकाता का निवासी है वजाहत खान, उसने मुकदमा किया और उसी के FIR के आधार पर पश्चिम बंगाल की सरकार ने लगातार 15 मई से लेकर 28 मई के बीच 3 सम्मन भेजा। तीनों सम्मन रिसीव नहीं हुआ। शर्मिष्ठा पनोली उस समय रिसीव नहीं करती होगी, वो एक स्ट्रेटजी हो सकता है। तो शर्मिष्ठा पनोली ने वो रिसीव नहीं किया। अंतोगत्वा 28 मई को पश्चिम बंगाल की पुलिस गुरुग्राम पहुंच जाती है और गुरुग्राम पहुंचकर शर्मिष्ठा पनोली को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करके पश्चिम बंगाल कोलकाता ले आती है। कोलकाता में फिर कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां पर पहले ट्रांजिट रिमांड ली जाती है, फिर उसे कोर्ट जुडिशियल कस्टडी में 15 दिन के लिए भेज देती है। 13 जून तक वो जुडिशियल कस्टडी में अभी है। शर्मिष्ठा पनोली ने जिस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया, जिस प्रकार का बयान दिया, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। इस देश के अंदर संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार किसी भी व्यक्ति को धार्मिक आधार पर भावना किसी का भड़काने का अधिकार नहीं है। किसी की आस्था पर कोई कमेंट करने का अधिकार नहीं है। कभी भी शांति व्यवस्था भंग करने का अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। कानून ने अपना काम किया। शर्मिष्ठा पनोली गिरफ्तार हुई, गिरफ्तारी होनी भी चाहिए थी, कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन जब उसी वजाहत खान जिसने FIR किया था, उसका इतिहास खंगाला गया, तो ये शर्मिष्ठा पनोली का तो 10 गुना बड़ा गुरु निकला। जब इसके सोशल मीडिया अकाउंट को खंगाला गया, जब शर्मिष्ठा पनोली के समर्थकों ने या वजाहत खान के विरोधियों ने जब इसकी जितने सोशल मीडिया अकाउंट्स थे, फेसबुक से लेकर ट्विटर तक, सब पर इसे ढूंढा और इस पर तो दिखता क्या है कि यार ये तो सैकड़ों गुना खतरनाक व्यक्ति है। ये तो लगातार विश्वमन करता रहा है, जीवन भर इसने यही की काम किया है। शर्मिष्ठा पनोली ने तो पहली बार इस प्रकार का बयान दिया और इस प्रकार का पोस्ट सोशल मीडिया पे किया जो आपत्तिजनक था, जो किसी समुदाय के धार्मिक भावना को भड़काने के लिए जिम्मेवार था। लेकिन वजाहत खान तो इसी काम के लिए जाना ही जाता है। इसका एकमात्र काम है कि हिंदू समाज के खिलाफ विश्वमन करना ही नहीं, बल्कि हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ भद्दा आपत्तिजनक कमेंट्स ही करता है ये केवल। इसके अलावा कोई काम नहीं है इसके पास। इसके पास धार्मिक भावना भड़काने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। तो फिर इसके खिलाफ भी मुकदमे होने शुरू हो गए। कोलकाता में भी कुछ लोगों ने इसके खिलाफ मुकदमे किए। असम में दिसपुर में इसके खिलाफ मुकदमा हुआ। अब दिसपुर में जब मुकदमा हुआ तो फिर हेमंत बिस्व शर्मा की सरकार भी उसके खिलाफ एक्टिव है। वो भी प्रयास कर रही है कि इसको गिरफ्तार करके, जिस प्रकार से ममता बनर्जी गुरुग्राम से शर्मिष्ठा पनोली को गिरफ्तार करके कोलकाता में लाई है और आज वो जुडिशियल कस्टडी में है, उसी प्रकार से हेमंत बिस्व शर्मा की सरकार भी वजाहत खान को ढूंढ रही है। लेकिन ये बात अलग है कि वो ढूंढ पाएगी नहीं ढूंढ पाएगी। पश्चिम बंगाल में का इतिहास रहा है कि पश्चिम बंगाल में CBI को भी ममता बनर्जी ने रेड करने की अनुमति नहीं दी थी। याद है आपको, वहां के जो
डीजीपी थे राजीव कुमार, उसके खिलाफ समन था। ममता बनर्जी की जब एजेंसियां ईडी और सीबीआई पहुंचती है बंगाल पुलिस में, तो पश्चिम बंगाल पुलिस जो है उसका विरोध कर देती है। किस प्रकार अंत में सीआरपीएफ को भेजना पड़ा केंद्र सरकार को। तो कितना ड्रामा ममता बनर्जी की थी, गिरफ्तारी के खिलाफ, मैंने के संदेह में गिरफ्तार करने नहीं गई थी, केवल पूछताछ करने गई थी। फिर भी ममता बनर्जी मुख्यमंत्री होते हुए भी वहां धरना पर बैठ गई थी राजीव कुमार के समर्थन में। तो ये इतिहास रहा है। तो लेकिन सवाल ये उठता है कि तो ये संभव है कि जब हेमंत बिस्वा शर्मा की पुलिस वहां पहुंचे तो ममता बनर्जी की पुलिस ही नहीं गिरफ्तार करने दे वजाहत खान को, नंबर 1। नंबर 2, उससे भी बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी ऐसा कैसे कर सकती है? क्यों इतना डरती है वजाहत खान से ममता बनर्जी? ममता बनर्जी क्यों डरती है बांग्लादेशी घुसपैठियों से? आपको पता है कि ममता बनर्जी की पार्टी के अंदर ही कई ऐसे लोग हैं जिनसे ममता बनर्जी को डर लगता है या फिर वोट का सौदा है। ममता बनर्जी की सरकार, याद कीजिए, ममता बनर्जी 2011 में मुख्यमंत्री बनी पश्चिम बंगाल की। उससे पहले संसद में, लोकसभा में खड़ी होकर जब सोमनाथ चटर्जी लोकसभा के अध्यक्ष थे, किस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल में उस समय बुद्धे भट्टाचार्य मुख्यमंत्री हुआ करते थे, किस प्रकार से रिएक्ट की थी, संसद से इस्तीफा दे दिया था। और आज वही ममता बनर्जी जितने भी कट्टरपंथी हैं सबको के सामने आत्मसमर्पण कर चुकी है केवल वोट के लिए। इतना डर ममता बनर्जी क्यों पुलिस को अपना काम नहीं करने देती? उसी प्रकार जिस प्रकार से वहां पर सीपीएम की सरकार पुलिस को फ्री नहीं छोड़ती थी। तो सबसे बड़ा दिक्कत यही है ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी को ये कंप्लीट, जिस रास्ते पर 3 दशक तक वहां कम्युनिस्ट पार्टियों ने सरकार चलाया, उसी रास्ते पर चलकर ममता बनर्जी भी सरकार चला रही है। केवल इसलिए शर्मिष्ठा पनोली को ममता बनर्जी ने गिरफ्तार किया और वजाहत खान को गिरफ्तार नहीं कर रही है। वजाहत खान तो कोलकाता में ही छुपा हुआ है। शर्मिष्ठा पनोली को गिरफ्तार करने के लिए पश्चिम बंगाल की पुलिस को गुरुग्राम जाना पड़ा, लेकिन ये वजाहत खान तो कोलकाता में छुपा हुआ है। कोलकाता में उसके खिलाफ एफआईआर है। केवल वोट बैंक का नुकसान हो जाएगा, इस डर से, वजाहत खान के डर से ममता बनर्जी उसके गिरफ्तार नहीं कर रही है। जबकि जुर्म अगर देखा जाए तो एक नैसर्गिक प्राकृतिक न्याय भी कहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने पहली बार जीवन में गलती किया है और उस गलती की शर्मिष्ठा पनोली ने माफी भी मांगी, ये बात मैं दूर आ रहा हूं। शर्मिष्ठा पनोली ने, जब उसे एहसास हुआ कि उससे ये गलती हो गई, तो शर्मिष्ठा पनोली ने सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी। लेकिन क्या वजाहत खान जैसे लोगों ने आज तक अपनी किसी गलती के लिए माफी मांगा है? नहीं मिलेगा ऐसा। फिर भी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब तक वजाहत खान को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, पश्चिम बंगाल का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अगले साल चुनाव होना है। ममता बनर्जी 70% लोगों से नहीं डरती, लेकिन 30% लोगों से ममता बनर्जी को डर लगता है। इसलिए कि वो 30% एकजुट है, लेकिन ये 70% जाति के नाम पर, जिले के नाम पर, भाषा के नाम पर, रंग के नाम पर, वर्ग के नाम पर, वर्ण के नाम पर, धोती के नाम पर, कुर्ते के नाम पर, शर्ट के नाम पर, पैंट के नाम पर, हर नाम पर बटा है। इसीलिए इस 70% का कोई डर नहीं है ममता बनर्जी को। इसीलिए ममता बनर्जी जो चाहे कर सकती है। ममता बनर्जी को दुर्गा पूजा का डर नहीं है, ममता बनर्जी को काली पूजा का डर नहीं है। ममता बनर्जी को डर है बांग्लादेश का, मुहर्रम का डर होता है ममता बनर्जी को। ये दिक्कत है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।